बच्चों, आप सबों का आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 2। कुछ समझना है इसमें। आज देखते हैं हम लोग दशमलव भिन्नों के मासा और लासा। दशमलव भिन्नों का मासा और लासा हमें आज सीखना है। आप पूर्णांकों का मासा लासा जानते हैं, साधारण भिन्न का मासा लासा जानते हैं। अब हम लोग को देखना है दशमलव भिन्न का मासा और लासा। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे कि जिन दशमलव भिन्नों का मासा और लासा ज्ञात करना है उनको हम सबसे पहले सम दशमलव भिन्नों में बदलेंगे। तो सम दशमलव भिन्न में बदलना, इसका मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होना। तो ये हो गया 0.40, ये हो गया 0.24 और 0.32। ठीक है, सबसे पहले सम दशमलव भिन्न में बदले, उसके बाद दशमलव हटाकर जो संख्याएं बन रही हैं उसका हमको मासा और लासा ज्ञात करना है। ठीक है, दशमलव को हटा करके 40, 24 और 32 बन रही है। तो 40, 24 और 32 का मासा हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अब जब मासा आप ज्ञात कर लिए, दशमलव को हटा करके मासा आपका निकल गया, तब आपको फिर दशमलव को याद करना है, क्योंकि आप दशमलव को भूलिए नहीं। आपको 40, 24, 32 का मासा नहीं याद करने बोला गया है, आपको बोला गया है 0.4, 0.24, 0.32 का। ठीक, इसलिए अब अभिष्ट मासा इसका क्या होगा? अभिष्ट मासा बराबर। अब दशमलव में, यानी जो दशमलव भिन्न में, जो सम दशमलव भिन्न में जहां आप चेंज किए थे, वहां पर आप देखिए कि इन सभी संख्याओं में आपका दाहिने तरफ से दशमलव कितने अंक के बाद है, उतना ही अंक के बाद आपको इस मासा में भी देना होगा। और इस तरह से आपका होगा 0.08, क्योंकि 2 अंक के बाद है तो 2 अंक होना चाहिए। तो एक 8 था और एक 0 देना पड़ेगा। अब आप 0 अगर इस साइड दे देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस 0 का कोई काउंटिंग ही नहीं होता है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। समझ रहे हैं ना बात? इसलिए आपको उसके बाईं ओर ही 0 बैठाना होगा। अब इसका हम लोग लासा ज्ञात करते हैं। तो लासा में भी वही काम करना है। आप पहले दशमलव को हटाकर जो आता है उसका लासा ज्ञात कीजिए। तो आपका 40, 24, 32 का लासा होगा 480। ठीक है, इसलिए अभिष्ट लासा बराबर 480 जब निकल जाएगा, उसके बाद आपको दशमलव को याद करना है। और दशमलव कहाँ पर आएगा, किस जगह पर बैठेगा, ये उसी पर डिपेंड करता है। जिस तरह से मासा में किए थे, दाहिने तरफ से दशमलव 2 अंक के बाद है, इसलिए इसमें भी 2 अंक के बाद, यानी यहाँ पर 4 के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा 4.80। 4.80 हो गया लासा और 0.08 हो गया इसका मासा। ठीक है, अब हम इसी तरह से दशमलव भिन्नों का मासा और लासा ज्ञात करते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव। दशमलव में कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कभी नहीं कटता है, अनगिनत इन्फिनाइट तक आते रहता है। तो जब इन्फिनाइट तक एक ही तरह का संख्या बार बार आते रहे तो उसे ही हम लोग कहते हैं आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव। जैसे यहाँ देखिए 0.333333 आते जा रहा है, कभी रुकने वाला नहीं, हमेशा आते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव, और इसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं। और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 0.3 रेकरिंग, या तो फिर 0.3 पर एक लाइन खींचते हैं, वो भी रेकरिंग ही है। ठीक है, तो इसको इस रूप में या इस रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा उदाहरण देखिए आप, 3.1428557, फिर है 1428557, ये आवर्त है, यानी यहां से यहां तक जो है ये बार बार आ रहा है। 1428557, फिर शुरू
होगा 1 से 1 4 2 8 5 7, फिर शुरू होगा 1 से 1 4 2 8 5 7, ये आते रहेगा और कभी भी ये खत्म नहीं होगा। तो ये इसी को हम आवर्त दशमलव भिन्न या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं और इसको हम लोग इस रूप में व्यक्त करते हैं। इतना लंबा कहाँ से लिखेंगे, इसलिए इस रूप में व्यक्त करते हैं। जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर ऊपर में रेखनी का चिन्ह दीजिए, जहाँ अंत हो रहा है यहाँ दीजिए। इसका मतलब पता चल जाएगा कि 1 से शुरू होकर के 1 4 2 8 5 7 आता है और फिर 1 से ही शुरू होता है, 1 4 2 8 5 7 आता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको व्यक्त कर सकते हैं, या तो फिर जितना दूर रिपीट हो रहा है बार बार उसके ऊपर एक लाइन दे, इस तरह से भी आप इसको आप जब इस तरह लिखेंगे तो एग्जामिनर या कोई भी व्यक्ति ये समझेगा कि 1 4 2 8 5 7 जो है वो बार बार आ रहा है, इसमें बार बार ये इसमें आता है, इसलिए ऐसा दिया गया है। तो ये हो गया आवर्त या पुनरावृत्त दशमलव। और इसी का अपोजिट है अनावर्त या अपुनरावृत्त दशमलव। ये क्या है कि ये भी कभी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी आपका बहुत लंबा तक आ रहा है, लेकिन ये जो है सो एक निश्चित यानी रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। कहीं से रिपीट हो रहा है, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 0 0 3 4, देखिए यहाँ 3 4 हुआ, लेकिन 5 6 7 तो नहीं हुआ, फिर 7 2 हो गया, फिर उसके आगे और कुछ दूसरा, इसलिए आपका ये बन गया अनावर्त या अपुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, अब है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव किसको कहते हैं? तो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव यानी वैसा पुनरावृत्त दशमलव जिसमें दशमलव के बाद का सभी अंक जो है सो बार बार आ रहा है, यानी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद जितना है सबकी पुनरावृत्ति अगर हो, जैसे 0.6, तो दशमलव के बाद एक अंक है 6 और 6 ही बार बार आ रहा है, 6 ही बार बार आ रहा है, तो ये हो गया आपका शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव। यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद जितना अंक है सभी बार बार आ रहा है। ठीक है, 2 3 5 7, इसके मतलब यही हुआ कि 2 से लेकर के 7 तक सभी आ रहा है बार बार, तो ये शुद्ध पुनरावृत्त हो गया। और मिश्रित पुनरावृत्त, इसका देखिए अपोजिट ये है मिश्रित पुनरावृत्त। दशमलव के बाद एक अंक जो है 3, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 3 को छोड़कर बाकी जो 5 और 7 है वो बार बार आ रहा है। समझ रहे हैं? यानी इसका मतलब होगा 4.3 5 7 5 7 5 7 5 7 इस तरह से आ रहा है, समझे? तो 3 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जब सबकी पुनरावृत्ति होती, दशमलव के बाद जितने अंक है सबकी, तो उसको हम लोग कहते हैं शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव। और जब कुछ अंक को छोड़ करके और बाकी की पुनरावृत्ति होती है, बार बार आती है, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव। समझ गए? ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट है। अब है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब हम लोग जो साधारण दशमलव भिन्न जो रहता था उसको हम लोग साधारण भिन्न में बदल लेते थे आराम से, 1 बैठाते थे नीचे और जितना अंक रहता था 0। लेकिन जब इस तरह का रहेगा तब हम कैसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलेंगे, इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो 0.28 और 8 जो है 8 पर रेकरिंग भी है, 8 पर क्या है? रेकरिंग। इसका मतलब 8 बार बार आ रहा है, 8 बार बार इसमें आ रहा है। तो ये क्या है? तो ये देखिए क्या है। इसको हम दशमलव साधारण भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले दशमलव को छोड़कर, दशमलव को अगर छोड़ देते हैं तो इसका वैल्यू कितना है? 28 है। तो 28 में माइनस करेंगे हम जो जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही है, यानी जो आवृत्ति हो रही है जिसकी, उसको छोड़कर कितना बच रहा है? ये 2 बच रहा है। सर 8 की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो 2 बच जा रहा है ना, तो उस 2 को इसमें माइनस करेंगे और बटा।
अब क्या करेंगे सो देखिए कितना काम इसमें करना है। सबसे पहले हमको दशमलव को हटा करके जो बनेगा उसको लिखना है। उसके बाद जिसकी आवृत्ति हो रही है उसको छोड़कर जो बच रहा है दशमलव के बाद उसको हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए, फिर नीचे देखना है कि जिस पर आवृत्ति है, जिस पर रेकरिंग है, वो कितना अंक है। एक अंक है तो 1 9 लिखेंगे हर के रूप में। अगर 2 अंक पर आवृत्ति रहती तो 2 9 लिखते। समझ रहे हैं बात? तो 1 9 लिख दिए। उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंकों पर आवृत्ति नहीं है, कितने अंक पर आवृत्ति नहीं है? एक अंक पर नहीं, यानी 2 पर, तो 1 0 दिए। 1 अंक पर नहीं है इसलिए 1 0 दिए, ठीक है। अब ये आपका बना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आ गया 28 में 2 गया तो कितना? 26 बटा 90। ये इसका साधारण भिन्न हुआ। और ये जब कटेगा तो इसको काटेंगे भी। 2 से कट रहा है 13 बटा 45। कितना हो जाएगा? 13 बटा 45, ठीक है। तो 0.28 का साधारण भिन्न हो गया है आपका 13 बटा 45। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 बटा 45 को अगर हम दशमलव भिन्न में व्यक्त करेंगे, ये साधारण भिन्न में आ गया ना। अब साधारण भिन्न से आप दशमलव भिन्न में व्यक्त करने जानते हैं। अगर इसको हम दशमलव भिन्न में व्यक्त करेंगे तो इसका मतलब 8 8 बार बार आता रहेगा। इसका मतलब यही हुआ कि 8 बार बार आता रहेगा। देखते हैं करके। 13 बटा 45 है तो 45 से आप भाग दीजिए 13, तो पहले नहीं लग रहा है तो 0 ठीक है। कितना बार में जाएगा? 45 दूनी 90, 2 बार में। कितना बचा? 40 बचा ने। अब क्या बैठाएंगे? 0। अब कितना बार में लगेगा? 8 बार में। तो कितना होगा? 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36। फिर आया माइनस किए तो कितना आया? 40। और फिर 0 तो फिर 8 बार में। फिर आएगा 360, फिर घटाएंगे, फिर 40, फिर 0, फिर 8 बार में। तो इस तरह से 8 8 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है कि आपको अगर मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है तो उसको साधारण भिन्न में इसी तरह से बदलना है, ठीक है। अब आप 2 और करेंगे तो आपको लगता है पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे इसमें देखिए आप, इसमें क्या करेंगे हम? 0.457। तो सबसे पहले क्या बोले थे कि दशमलव को भूल करके, यानी दशमलव हटा करके ये कितना बच रहा है? 457। उसके बाद क्या बोले थे कि जो रेकरिंग जिस पर नहीं है, रेकरिंग वाला अंक को हटाकर जो बच रहा है उसको इसमें माइनस करेंगे। माइनस कर देंगे तो माइनस कर देंगे 4 में बच रहा है ऐसे। 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 5 7 के ऊपर तो है ही है, ठीक है। तो 4 माइनस किए। उसके बाद हर के रूप में क्या बोले थे देने के लिए? जितना रेकरिंग किया, हाँ, जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9। जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9 दे दिए। उसके बाद जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद उतना इसमें 0 बैठा दिए। आ गया? अब इसी को हम काटते हैं। 457 में 4 घटा दिए तो आ गया 453 और नीचे आ गया आपका 990। अब ये कटेगा तो काट देंगे। लगता है 3 से तो कट जाएगा। हाँ, क्योंकि 4 5 9 3 12 होता है, इसलिए 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3 और ये भी कट गया। तो आपका आ गया 151 बटा 330। समझ रहे हैं? अब आप लोग इसको भाग दे करके देखिएगा। जिस तरह से इसको हम देखे ना, 8 8 बार बार आ रहा था, उस तरह से आप इसको दशमलव भिन्न में चेंज करके देखिएगा तो ये 5 7 5 7 5 7 आता रहेगा बार बार। समझे? तो ये हो गया इसका, ठीक। अब देखिए इसका
एक और देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम दशमलव को हटा देते हैं तो कितना बनेगा? 58 कैसे? पूरा लेना है ना, 3 कहाँ जाएगा ये? ऐसे 3 दशमलव। दशमलव को अगर हटा देते हैं तो आपका हो जाएगा इतना 30,058 माइनस। अब माइनस किसको करना था? जिस पर रैकरिंग जिस पर रैकरिंग नहीं है। तो जिस पर रैकरिंग नहीं है वो कितना है आपका? 300। यहाँ से यहाँ तक रैकरिंग नहीं है, देख रहे हो? दशमलव तो हम हटा दिए पहले। तो दशमलव जब हटा दिए तो रैकरिंग यहाँ से यहाँ तक नहीं है ना, 300 पर नहीं है रैकरिंग, तो 300 इसमें से माइनस होगा। और बटा में क्या आएगा? बटा में जितने अंकों पर रैकरिंग है उतना 9। तो 2 अंकों पर है। उसके बाद जितने अंकों पर रैकरिंग नहीं है उतना 0। लेकिन 10 यहाँ पर ध्यान रखना है, उस समय तो हमको यहाँ से लेना पड़ा घटाने के समय, लेकिन यहाँ 0 बैठाने के समय आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद जितने अंकों पर रैकरिंग नहीं है उतना ही 0 बैठाना है। समझे? दशमलव के बाद जितने अंकों पर रैकरिंग नहीं है उतना ही 0 बैठाना है। समझ रहे हैं बात? तो दशमलव के बाद 2 अंकों पर रैकरिंग नहीं है तो 2 0 बैठा दीजिए। ठीक है। अब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस अगर करते हैं आप 30,058 में 300 को माइनस कीजिए तो 300 को माइनस कर रहे हैं तो 8 में 0 गए तो 8 नहीं, और 5 में 0 माइनस किए तो 5। उसके बाद यहाँ पर 0 है तो पैंचा लिए, 10 में 3 गया तो 7, यही ना होगा? फिर यहाँ 9 बचा और यहाँ 2 बचा। ठीक है। बटा 9,900। ठीक है। ये आपका कट जाएगा 2 से काटिए इसको, इसको काटिए। 2 एकम 2, फिर है 2 चौके 8, फिर 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा 2 सत्ते 14, फिर 2 नवा 18। कितना आया? और इसको काटेंगे तब 2 चौके 8, 2 नवा 18, 2 पच्चे 10। कितना आया देखिए? 14,879 बटा 4950। इसका यही हो गया आंसर। ठीक है। आप इसको भी आप भाग दे करके देखिएगा, ये दोनों को आप जरूर देखिएगा, इसको और इसको दशमलव भिन्न में चेंज करके देखिएगा। इसको अगर दशमलव भिन्न में चेंज कर रहे हैं तो 0.4 और 5 7 बार बार रिपीट होना चाहिए। होगा कि नहीं वो बताइएगा। और इसको अगर आप चेंज करते हैं दशमलव भिन्न में तो 3 आएगा पहले, आपका 3 बार में पहले लग जाएगा। उसके बाद फिर पॉइंट के बाद 0 0 आएगा, उसके बाद 5 8 रिपीट होता रहेगा। ठीक है। अगर नहीं होगा तो बताइएगा। ठीक। कहाँ रखे? नेक्स्ट है आपका इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है आपका सूत्र है, इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक फॉर्मूला यानी प्रमुख बीजगणितीय सूत्र, जिसको आपको याद रखना है। इसका ज़रूरत पड़ेगा दशमलव भिन्न का जो प्रश्नावली हम लोग जब शुरू करेंगे नेक्स्ट डे से। ठीक है। इसलिए सारा सूत्र को आपको समझना है। कुछ सूत्र तो साधारण भिन्न वाला चैप्टर में भी था, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इस तरह से देखिए सूत्र का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है समय बचाने के लिए। इसलिए सारा सूत्र आपको कॉपी में नोट करना है और इसको याद भी करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ फिर आज का हम ये वीडियो यहाँ पर अभी स्थगित करते हैं, रोकते हैं। और नेक्स्ट डे आपका दशमलव भिन्न से चलेगा आपका प्रश्नावली। धन्यवाद।